दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ चुनाव में गरारी फंसी हुई है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। और लताड़ किस नाम पर? हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एफआईआर और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं नए धर्मांतरण कानून के तहत, उस पर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जबरदस्त तरीके से डंडा चलाया है। क्या कुछ मामला है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। ना सिर्फ एक मामले में बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के एक पुलिसकर्मी यानी कि पुलिस अफसर को सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से लताड़ा है। कहा कि तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निकाल दूंगा। अभी रुको जरा, पूरी खबर भी मैं बताने जा रहा हूं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो कुछ भी तेजस्वी यादव ने कहा, उस पर एआईएमआईएम के एक नेता ने पलटवार किया है। आंख निकाल लेने की धमकी दी है, उंगली तोड़ देने की धमकी दी है। क्या कुछ मामला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ बिहार चुनाव में लल्लन सिंह ने जिस तरीके से 70 गाड़ियों का काफिला निकाला और जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर के प्रचार प्रसार किया, अब उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खबरें हैं। गोदी मीडिया पत्रकार चित्रा त्रिपाठी से जुड़ी हुई एक खबर है, आखिर में आपको दिखाऊंगा। और एबीपी की करतूत बताऊंगा सबूत के साथ कि कैसे एबीपी न्यूज भारतीय जनता पार्टी को बचा रहा है बिहार चुनाव के नजरिए से। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर ट्वीट पर नजर डालिए, उसके बाद मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। बहराइच में सितंबर महीने में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया था। कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण हुआ था। इस पर योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया। न सिर्फ धर्मांतरण का बल्कि अपहरण और चोरी जैसे मामले भी दर्ज किए गए। जेल भेज दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई और कहा, सीधे तौर पर कहा, इन सबको फौरन रिहा किया जाए। और इतना ही नहीं, 75,000 रुपए का सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। जरा ये वीडियो आप सुनिए और आगे इसमें वकील साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनिएगा। सुनिए जरा ये वीडियो। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां धर्मांतरण के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल थाना मटेरा क्षेत्र में 13 सितंबर को 6 लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इसमें अपहरण और चोरी की धाराएं भी जोड़ दी गई। लेकिन जब अभियुक्तों को निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 30 अक्टूबर को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 20 पेज का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मामला कानून के दुरुपयोग का उदाहरण है। और इतना ही नहीं, सरकार पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और जेल में बंद अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले ने राज्य में धर्म परिवर्तन कानून के इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। थाना मटेरा में दिनांक 13/9/2025 को धारा 140(1) बीएनएस जो अपहरण की धारा होती है, इसमें वादी मुकदमा पंकज ने उबैद और उसके परिवार के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें ये एलिगेशन लगाया कि ये मेरी बीवी को अपहरण कर लिया और धर्म परिवर्तन करा दिया। इसमें दिनांक 18/9/25 को इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उबैद को गिरफ्तार करके इसमें 2 धारा और बढ़ा दिया, चोरी की और बरामदगी की, और धर्म परिवर्तन का कानून लगा के उसको जेल भेज दिया। ये तो हुई बात एक मामले की। अब मैं आपको बताता हूं एक प्रतापगढ़ का मामला। मैंने आपको बहराइच का बताया, प्रतापगढ़ का बताता हूं। प्रतापगढ़ में एक मामला था, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। मामला था एक पीड़ित पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद पुलिस ने एक्शन ले लिया, कार्रवाई कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने दारोगा जी को तलब कर लिया और ऐसा जबरदस्त धुलाई की है सुप्रीम कोर्ट में, तो एकदम भीगी बिल्ली बन गए। जरा ये खबर देखिए, लालन पोस्ट की खबर है मेरे ख्याल से। क्या कोर्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को। मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज निकलवा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। क्या कहा गया? कहा गया कि सीधे तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ पर कड़ी कार्रवाई की है। एसएचओ ने कोर्ट के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर और मारपीट भी की थी, जबकि कोर्ट ने पहले ही उन्हें ऐसा करने से भी कदम उठाने से मना किया था। एसएचओ ने कोर्ट के आदेशों को मानने से साफ मना किया और साफ तौर कहा कि मैं तुम्हारा सारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा। अब एसएचओ साहब, पुलिसकर्मी साहब जो है वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है दोस्तों। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल का परिसर बढ़ाने के चक्कर में 200 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी गई और उस मामले में अब
वहां का स्थानीय प्रशासन और मोहन यादव की सरकार कटघरे में है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जरा खबर देखिए। बताया गया कि महाकाल मंदिर का पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए 200 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उज्जैन, तकिया मस्जिद गिराए जाने का मामला, यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपको पता है इसका पूरा मामला बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में हाईलाइट है, राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट है। 200 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया। इस तरीके का काम दोस्तों किया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उधर बीते दिनों तेजस्वी यादव ने जो असदुद्दीन ओवैसी को एआईएमआईएम के कर्ता धरता है असद, उनको एक बयान में एक्सट्रीमिस्ट कहा था, जिसके बाद बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों में गुस्से का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। अब उस पर एआईएमआईएम के नेता ने, कैंडिडेट ने, तौसीफ ने तेजस्वी को चुनौती दे डाली और कहा आंख निकाल लेंगे, उंगली काट देंगे। तेजस्वी को सीधी धमकी। सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा गया है। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमबंदी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा जवान लगाम लेकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। एक और बड़ी खबर आपने देखा था बीते दिन 70 गाड़ियों का काफिला, आप लगातार देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, वो वीडियो वायरल है, मैंने भी कई सारे वीडियोस में दिखाया। अब ललन सिंह पर और सम्राट चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यूज़ 24 की यह खबर देखिए। मोकामा में ललन सिंह और सम्राट चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनकी रैली में अत्यधिक लंबा काफिला होने के कारण यह केस दर्ज किया गया है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी अपने प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो करने गए थे। दोस्तों, रेड माइक के सौरभ शुक्ला ने सबसे पहले इस पर रिपोर्ट की थी, पूरा वीडियो दिखाया था और मैंने भी उनका क्रेडिट देते हुए वो वीडियो पूरा दिखाया था। दोस्तों, उस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ और ललन सिंह की पूरी हेकड़ी निकल गई। मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात होगी कि जब सारा का सारा मामला चुनाव आयोग के ही इर्द गिर्द है, जब ऊपर ही आका बैठे हुए हैं, तो नीचे के प्यादे चाहे किसी की हत्या करें, चाहे चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाएं, फैसला तो जिल्ले इलाही को ही करना है, चाहे वो चुनावी जीत हार का हो और चाहे चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का हो। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसी को लेकर के उमाशंकर सिंह ने जो भेजा था, ललन सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। एनडीटीवी की यह खबर देख लीजिए जरा। उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया है। वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था, उसी को कोट करते हुए इस सेक्शन को शेयर किया। इस बीच एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कैंडिडेट्स को अब स्थानीय लोग घेर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और सवाल ऐसे कर रहे हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा है। त्रिवेणीगंज विधानसभा में एक युवा ने जेडीयू की प्रत्याशी सोनम रानी से कुछ सवाल कर लिए और मैडम का मुंह एकदम फेविकोल चिपक गया। सुन लीजिए क्या वार्तालाप हुआ। अरे कहियो अहाँ का जे कहने या सब कहियो, अपने छियै युवा, अहाँ का जे पूछे सब कहियो। आप वोट देंगे, आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा? क्या काम में क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? नहीं, हमको ट्रैक्टर क्यों चाहिए? हम अपना खरीद सकते हैं। आपका क्या मुद्दा है? 5 साल में आप जो लड़ने के लिए आए मेरे विधानसभा में, आपका क्या मुद्दा है?
क्या मुद्दा लेकर के आए? रोजगार देते, सब चीज देते, सड़क पेड़ा पुल पुलिया, वही पूछ रहे हैं ना, किसान के हित में काम करते अरे हैं। नहीं, जो आप दीजिएगा आप अरे हमको क्षेत्र के समस्या मुखिया जी अहाँ नया से अखनी नया से उतरते ना। एगो बात अखनी हमरा लिए नया छै, हमरा लिए संसद में जब लड़ते मुखिया जी 1 मिनट, हमरा लिए जे लड़ेल जेते संसद में, यदि आवाज उठेते नहीं तो उठाते वही ना। आप मेरे लिए क्या कुछ मुद्दा लेकर आए हैं? पूछ लिया कि हम आपको वोट तो करेंगे, लेकिन ये तो बता दो किस मुद्दे पर वोट करें, क्या करोगे हमारे लिए। ऐसे ऐसे प्यादे खड़े किए जा रहे हैं, ये स्थितियां बन रही हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिए वीडियो पहले पूरा। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? इतना क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास 1 साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। ये बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। कितने कितने गंभीर आरोप हैं हत्या वगैरह को लेकर के, आप जानते हो, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब इस देश का, बिहार का एक जागरूक नागरिक डिप्टी सीएम से ये सवाल कर रहा है, तो ये देखिए जरा चेले चपाटे किस तरीके से बिलबिला रहे हैं। आपने देख लिया होगा इस वीडियो में। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। अजीत अंजुम ने जब कुछ महिलाओं से बात किया तो महिलाओं तक भी यह बात समझ में आ गई है, बिहार के एक आम वोटर को भी यह बात समझ में आ गई है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वोट चोरी करके बनी हैं। अजीत अंजुम जी ने जब सवाल पूछा मोकामा की एक महिला दादी से, तो पूछा कि वोट तो एनडीए को ही देते हैं, पर यह मोदी चुट्टा है, वोट चुरा लेता है। साफ तौर पर बताया कि वो वोट इंडिया को देते हैं, लेकिन मोदी जो है वोट चुरा लेता है। सुन लीजिए आप खुद। की बोल लखीन तेजस्वी यादव अच्छा बोल लखीन हैं? तो अबरी मोकामा से केकरा जितवेल चाहो? जितबैन त हुनके, लेकिन किनके? मोदिया वोटे चोराइल। मोदिया वोटे चोरा ले? मोदिया कैसे वोट चोरा लेते? केकरा जितवेल चाहो? अथिए से कहने रहे ओहे में चोरवाया। केना चोरा लेते? एक मिनट रुको, अभी नहीं बोल, केकरा जिताइबो? हमार मन नहीं जितवे के जकर ओकरे जित। हां चलिए। हालात ये हो चले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल करके हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगे। देखिए जरा मोदी जी ने बिहार की चुनावी सभा में क्या बोला है। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अब इसी बयान पर उमाशंकर सिंह ने लिखा है, 11 साल से देश की सत्ता में, 20 साल से बिहार की सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए के नेता और देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए विपक्षी पार्टी को पाकिस्तान परस्त बताना पड़े, फिर क्या ही कहें। वैसे ये पहली बार नहीं है, बस सवाल एकदम मौजूद है। 11 साल से देश की सत्ता में आप, 20 साल से देश की सत्ता में आप, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने ट्रंप के सामने सरेंडर आप हुए, और पाकिस्तान परस्त आप विपक्ष को कह रहे हैं। यह सच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। इस बीच एबीपी न्यूज की कलई खुल गई।
पब्लिक ओपिनियन के बीच में जब पत्रकार पहुंचा बात करने, तो लोगों ने मुंह पर कह दिया तुम गोदी मीडिया हो। सुन लो जरा आप भी। नहीं, एक गलत है। गोदी मीडिया कोई नहीं चलेगा यहाँ। इस बार बिहार में बदलाव होगा। सदर से जितेंद्र यादव ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार बीजेपी पत्ता साफ है। इस बार पूर्णिया सदर से जितेंद्र यादव जीतेगा। ये पूर्णिया की तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज के लाइव शो में यह घटनाक्रम हुआ। उधर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आरके सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा कि विद्युत विभाग में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। खबरें चली, दबाव बना, चैनलों ने वो खबर डिलीट कर दी, एबीपी न्यूज ने भी डिलीट कर दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो खबर डाउनलोड करके अपने हैंडल से लगा दी। ये जरा आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देख लीजिए। यही वो खबर है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि 62,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला बिहार में हुआ है। सारे सबूतों और साक्ष्यों के साथ में आरके सिंह जैसे नेता अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें कोई दम होगा तभी। एबीपी न्यूज ने पहले यह खबर चलाई, उसके बाद इसने डिलीट कर दिया खबर। अब सवाल यह है कि किसके दबाव में डिलीट की गई, ये एबीपी न्यूज जाने। लेकिन इस पर गैरी लिखते हैं, एबीपी न्यूज ने अपने एक्स हैंडल से ये वीडियो डिलीट कर दिया, पर कांग्रेस ने डाउनलोड करके रखा था, जारी कर दिया। चित्रा त्रिपाठी को बिकने वाले सवाल पर साफ एक आदमी ने बिकने की बात बोल दी तो चित्रा त्रिपाठी औकात पर उतार, लिटरली औकात पर। चित्रा त्रिपाठी को से जब सवाल किया जाता तो चित्रा त्रिपाठी एकदम लड़ने के मूड में उतर आती हैं। ऐसा लगता है कि पत्रकार नहीं है, एक तरीके से कोई गली मोहल्ले की गुंडाई टाइप की स्थिति बन जाती है, गुंडागर्दी करने लगती है। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा हुआ है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है चित्रा त्रिपाठी को खरीदने की, ठीक है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फ्लैशबैक। मोदी जी कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अडानी को दिया गया है, वो क्या गुजरात में है? अडानी से क्या दिक्कत हो गई? कोई बड़ा उद्योगपति अगर आता है तो फिर क्यों उसका इतना विरोध? 20 साल से कहाँ थे आप? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन यहाँ नहीं है बिहार में अवेलेबल, तो फिर ये पीरपैंती का जमीन अडानी को आप कैसे दे रहे हैं? बात तो सही है। मैम, आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे 1 रुपए में खरीदने की, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है भैया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ना हम अडानी है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं। अपनी औकात के हिसाब से बात होगी। अपना 1 रुपया अपनी जेब में रखिए, ठीक है? और फजीहत करवाना हो तो और आगे आ जाओ, फिर कर देती हूँ पूरा फजीहत। तो इस तरीके से गोदी मीडिया लगातार एक्सपोज हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।